वेलकम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका यहाँ पे फॉरेंसिक मेडिसिन के कुछ इंपॉर्टेंट बज़वर्ड्स और यहाँ पे कुछ क्लिनिकल क्लू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे इंजरी और यहाँ पे वाउंड के बारे में। ठीक है, एब्रेजन। एब्रेजन की बात करें तो ये क्या होता है, एक तरह का यहाँ पे स्क्रैच मार्क होता है जो कि ग्रेज भी हो सकता है या फिर जो है यहाँ पे स्लाइडिंग इंजरी की वजह से भी हो सकता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे लेसरेशन। लेसरेशन की अगर हम बात करें तो जिसमें आपको टीयर ऑफ स्किन देखने को मिलेगा ड्यू टू यहाँ पे ब्लंट फोर्स, मतलब ब्लंट फोर्स की वजह से टीयरिंग ऑफ स्किन आप यहाँ पे देखेंगे। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे इरेगुलर जो है वो मार्जिन देखने को मिलेगी और यहाँ पे टिश्यू ब्रिजेस भी देखने को मिलेगा। देन इंसीज्ड वाउंड की अगर हम बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे क्लियर कट एजेस जो है वो देखने को मिलेंगे और ये लॉन्गर देन डीपर होंगे। यहाँ पे स्टैब वाउंड की अगर हम बात करें तो स्टैब वाउंड में आपको यहाँ पे डेप्थ जो है एज कंपेयर टू लेंथ जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी और ये होमिसाइडल केस में जो है बहुत ही कॉमन होता है। देन यहाँ पे हेसिटेशन कट की अगर हम बात करें तो ये क्या आपको इंडिकेट करेगा, यहाँ पे सुसाइडल क्लू को यहाँ पे इंडिकेट करेगा जिसमें आपको यहाँ पे मल्टीपल पैरेलल यहाँ पे सुपरफिशियल कट जो है वो देखने को मिलेंगे। देन यहाँ पे डिफेंस वाउंड की अगर हम बात करें, मतलब ऐसा वाउंड जो है हम डिफेंस के केस में लगता है। जैसे मान लीजिए कोई आपको मार रहा है तो अपना ऐसे आप फोर आर्म आगे कर देंगे, यहाँ पे पाम आगे कर देंगे, तो इस कंडीशन में आपको क्या होगा कि यहाँ पे जो डिफेंस वाउंड होता है ऑन फोर आर्म पाम, यहाँ पे विक्टिम ट्राई टू डिफेंड, मतलब जो है अपने फोर आर्म से या फिर अपने पाम से जो है क्या करेगा, विक्टिम जो है वो ट्राई करेगा यहाँ पे डिफेंड करने को जो उसका अपोनेंट होता है। ठीक है, तो इस केस में जो आपको इंजरी होती है वो फोर आर्म पे देखने को मिलेगी या फिर जो है आपको मोस्ट कॉमनली जो है वो पाम पे देखने को मिलेगी। देन यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो है वो क्या है, यहाँ पे डेथ एंड पोस्टमार्टम चेंजेस। तो यहाँ पे कैडावरिक स्पाज्म की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, आपका इंटेंटेनियस यहाँ पे राइगर देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ सीन इन यहाँ पे वायलेंट डेथ के केस में आपको कैडावरिक स्पाज्म जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे राइगर मोर्टिस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें आपको मसल की यहाँ पे स्टिफनिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे पोस्ट डेथ, मतलब डेथ के बाद जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, जो मसल होती है ना उसमें ऐठन आ जाती है, मतलब जो है एकदम टाइटनेस आ जाती है। ठीक है, स्टार्ट इन आईलिड, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, आईलिड। देन आफ्टर यहाँ पे जा। अब देखिए यहाँ पे जो जॉ होती है ना वो इनिशियल टाइम में आप खोलेंगे तो वो ओपन हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ना यहाँ पे जॉ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक तरह का टिटेनी आ जाएगा या फिर स्टिफनेस आ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप जॉ ओपन नहीं होगा, उसमें भी यहाँ पे स्टिफनिंग आ जाएगी। लिवर मोर्टिस की अगर हम बात करें तो ये क्या है, यहाँ पे ब्लूइश ऑब्लिक यहाँ पे पर्पल डिस्कलरेशन हो जाएगा, मतलब जो स्किन है उसमें आपको ब्लूइश या पर्पल कलर का यहाँ पे डिस्कलरेशन जो है वो देखने को मिलेगा और ये फिक्स्ड हो जाता है यहाँ पे आफ्टर यहाँ पे 6 to 8 आवर्स में। एडिपोसीर की अगर हम बात करें यहाँ पे एडिपोसीर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे सोप लाइक अपीयरेंस जो है वो देखने को मिलेगा। यूजली जो है आपको यहाँ पे मॉइस्ट इन्वायरमेंट में देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे ममीफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ड्राई प्रिजर्वेशन इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, ये इसमें क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे ड्राई प्रिजर्वेशन करते हैं यूजली जो है यहाँ पे हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में। एस्फेक्सिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जो एग्जांपल इसका आता है ये हैंगिंग, जिसमें हैंगिंग के केस में जो है यहाँ पे पेल फेस हो जाएगा आपको। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे लाइगेचर मार्क देखने को मिलेगा, कहाँ पे, यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज के यहाँ पे ऊपर। अगर आपको यहाँ पे लाइगेचर मार्क यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज के ऊपर देखने को मिल रहा है तब ये जो है क्लियर कट केस किस चीज़ का है, हैंगिंग का। स्ट्रेंगुलेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपका कंजेस्टेड फेस होगा। देखिए यहाँ पे हैंगिंग में पेल फेस था, इसमें आपका कंजेस्टेड फेस होगा, जिसमें क्या जो लाइगेचर मार्क होगा इसमें आपका ये बिलो द थायराइड कार्टिलेज। हैंगिंग के केस में एबव द थायराइड कार्टिलेज था, लेकिन आपका स्ट्रेंगुलेशन के केस में जो लाइगेचर मार्क आपको देखने को मिलेगा बिलो द थायराइड कार्टिलेज। और इसमें क्या होगा, जो आपकी यहाँ पे हाइवाइड बोन होती है उसमें क्या हो जाएगा, आपका फ्रैक्चर भी देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे स्मोदरिंग, इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ माउथ एंड नोज। इसमें स्मोदरिंग में क्या होता है ना कि मान लीजिए एक पेशेंट लेटा हुआ है, इसको किसी ने यहाँ पे गला और माउथ और यहाँ पे
नोज दोनों को क्या कर लिया, यहाँ पे बंद कर लिया। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्मोदरिंग। इसमें आपको साइन ऑफ स्ट्रगल, अब सडनली आप सोए हुए हों और आपकी यहाँ पे नाक और कोई माउथ को आके सडनली बंद कर ले, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रगल करेंगे, उस चीज़ को यहाँ पे हटाने की कोशिश करेंगे ताकि वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है माउथ और नोज से हट जाए। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्मोदरिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चोकिंग की बात करें तो ये क्या है, एक तरह का इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हम देख लेंगे यहाँ पे फूड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए कोई बच्चा है, अब उसको यहाँ पे फूड खा रहा, अब फूड क्या है सडनली जो है आपका यहाँ पे अटक गया, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे चॉकिंग। ठीक है, बर्किंग की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्मूदरिंग एंड यहाँ पे ट्रोमेटिक एस्फेक्सिया, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे बर्कनिंग। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे सेक्सुअल ऑफेंसेस की, जिसमें सबसे पहले आता है यहाँ पे सुडोमी। सुडोमी में क्या होता है, यहाँ पे कैरेट साइन आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको यहाँ पे रेक्टल जो म्यूकोसा है ना, उसमें क्या है आपको टीयर देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे वर्जिन रेप की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जो आपका हाइमेन है ना, वो क्या होता है, टीयर होता है। कौन, यहाँ पे 5 to 6, यहाँ पे 5 to 7 o'clock पोजीशन में। अगर किसी का यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन किया गया यहाँ पे जेनाइटल ऑर्गन का, उसमें अगर आपको देखा गया कि यहाँ पे जो आपका हाइमेन है उसमें टीयर है कितना, यहाँ पे 5 to 7 o'clock पोजीशन में, देन ये क्या है आपका वर्जिन रेप का यहाँ पे एग्जाम्पल होगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सीमेन डिटेक्शन का, तो यहाँ पे जो है फ्लोरिनसेन टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये है कोलिन के लिए किया जाता है। और यहाँ पे बारबेरियो टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्पर्मिन, यहाँ पे फॉस्फेट क्रिस्टल के लिए इसको हम परफॉर्म करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ यहाँ पे सीमेन। देन यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे डक्टाइलोग्राफी। डक्टाइलोग्राफी की अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका, एक तरह का यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्टडी है जो कि मोस्ट रिलायबल है। अब देखिए कहीं पे मान लीजिए चोरी हो गई या कुछ और हो गई, वहाँ पे उसको फिंगरप्रिंट मिले, आजकल का ज़माना जान रहे हैं, यहाँ पे आधार कार्ड से सब कुछ लिंक होता है, तो वो क्या करेंगे, जो आपके यहाँ पे फोरेंसिक वाले होते हैं वो क्या करते हैं, आपका जो फिंगरप्रिंट है वो आपका कंप्यूटर में डालेंगे, तो आप जहाँ कहीं भी होंगे अगर आपका फिंगरप्रिंट वहाँ डाटा में अपलोड हुआ है तो आपको वो फटाक से पकड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए चिलियोस्कोपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिप प्रिंट के एनालिसिस को हम बोलते हैं चिलियोस्कोपी। उसके बाद यहाँ पे पोरोस्कोपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपके स्वेट पोर के यहाँ पे जो पैटर्न होते हैं उनकी स्टडी को हम बोलते हैं, या फिर उनके चीज़ को यहाँ पे डिटरमाइन करने के लिए हम पोरोस्कोपी का परफॉर्मेंस करते हैं। देन यहाँ पे सुपर इम्पोजिशन ऑफ यहाँ पे टेक्निक, यहाँ पे सुपर इम्पोजिशन टेक्निक क्या होती है, इसमें क्या होता है, स्कल टू फोटो मैच। मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई स्कल मिला और उस स्कल से अगर आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे ये फोटो हो सकता है, तो उसको सुपर इम्पोज करके क्या है, हम यहाँ पे इमेज को यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे सिफेलिक इंडेक्स। इसमें क्या है, यहाँ पे रेइकल यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए हम सिफेलिक इंडेक्स का यहाँ पे फॉर्मेशन यहाँ पे करते हैं। देन यहाँ पे टॉक्सिकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको आर्सेनिक, देखिए जब कभी भी यहाँ पे आर्सेनिक की पॉइजनिंग हो जाएगी उसमें आपको यहाँ पे मीज लाइन देखने को मिलेगी। तो आपका जो ये नेल होता है ना, तो यहाँ पे नेल में आपको ऐसे मीज लाइन देखने को मिलेगी, जो कि इंडिकेशन है किस चीज़ का, आर्सेनिक पॉइजनिंग का। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे गार्लिक उडर अगर आ रही है तो वो किस चीज़ का इंडिकेशन है, आर्सेनिक यहाँ पे पॉइजनिंग का। यहाँ पे एकोनाइट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सीडोटेटनस, उसके साथ साथ आपको टिगलिंग और यहाँ पे नंबनेस भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टाइरिचीन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है ओपिस्थो, यहाँ पे टोनस, उसके साथ साथ यहाँ पे राइसस, यहाँ पे सार्डी, यहाँ पे सार्डोनिकस, और यहाँ पे क्लियर यहाँ पे कॉन्शियसनेस कंडीशन आपको इस कंडीशन में देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए किसी को यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो रही है, तब आपको यहाँ पे स्लज सिंड्रोम जो है वो देखने को मिलेगा कोलिनर्जिक कंडीशन में। ठीक है, लेड पॉइजनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेड पॉइजनिंग की बात करें तो यहाँ पे बर्टोनियन लाइन ऑन गम्स, आपको यहाँ पे बर्टोनियन लाइंस कहाँ देखने को मिलेगी, गम्स में देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ यहाँ पे बेसोफिलिक यहाँ पे स्टिपलिंग भी देखने को मिलेगी। देन यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे मिसलेनियस यहाँ पे फोरेंसिक पोल की। यहाँ पे देखिए ल्यूसिड इंटरवल क्या होता है। ल्यूसिड इंटरवल की बात करें, सीन इन यहाँ पे एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा, जब कभी भी यहाँ पे एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा होता है ना, उस कंडीशन में आपको ल्यूसिड इंटरवल देखने को मिलता है। और ये क्या है, ब्रीफ रिकवरी है बिफोर यहाँ पे डेट्रियोरेशन के। क्रोकोडाइल टीयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्रोकोडाइल टीयर सीन इन यहाँ पे
मेलिंगरिंग, यहाँ पे मेलिंगरिंग के केस में आपको क्रोकोडाइल टीयर देखने को मिलेगा। यहाँ पे रन एमॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सडन मास वायलेशन, यहाँ पे फॉलोड बाय यहाँ पे एमनीशिया, ये आपको रन एमॉक के केस में देखने को मिलता है। यहाँ पे थैनेटोलॉजी, थैनेटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डेथ। आपने वो मूवी देखी होगी, यहाँ पे एवेंजर्स यहाँ पे एंड गेम या फिर इन्फिनिटी वॉर में आता है, यहाँ पे थैनोस, और थैनोस क्या करता है, पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता, तो वहाँ से आप याद रख सकते हैं कि थैनोस जो है ये क्या है, स्टडी ऑफ डेथ, दैट इज यहाँ पे थैनेटोलॉजी। उसके बाद यहाँ पे टेकिनोयर की अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका पोस्टमार्टम, यहाँ पे आई चेंज, यहाँ पे ड्यू टू डाइंग। अब देखिए यहाँ पे आपके ऐसे ये आई होती है, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे टेकिनोयर आपको ऐसे यहाँ पे साइन मिलेगी, ठीक है, दोनों तरफ से सिलरी बॉडी के यहाँ पे बगल से आपको यहाँ पे, तो इस टाइप की अगर आपको आइज में कहीं साइन देखने को मिले तो उसको हम बोलते हैं टेकिनोयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैग्नम फोरामेन टेस्ट फॉर यहाँ पे इन्फेंटिसाइड के लिए किया जाता है, जिसमें आपको फ्लोटिंग लंग टेस्ट जो है परफॉर्म करना पड़ेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंजरी की। यहाँ पे क्रूप वाउंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चॉप वाउंड, क्रूप कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे चॉप वाउंड आपको कहाँ देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे ये आपको जब हैवी वेपन से किसी पे यहाँ पे अटैक करेंगे तब वहाँ पे आपको यहाँ पे चॉप वाउंड देखने को मिलेगा। जैसे आपका एक्स से कुल्हाड़ी से अटैक कर दिया, यहाँ पे मिक्स ऑफ यहाँ पे इंसीज्ड एंड यहाँ पे लेसरेटेड, मतलब इंसीज्ड वाउंड और लेसरेटेड जो वाउंड होता है उसका कॉम्बिनेशन क्या है, यहाँ पे चॉप वाउंड। उसके बाद यहाँ पे कंट्यूजन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ब्रूइज देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ ब्लड, कहाँ पे, यहाँ पे सब क्यूटेनियस टिश्यू, यहाँ पे सब क्यूटेनियस टिश्यू में आपको एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ ब्लड देखने को मिलेगा कंट्यूजन के केस में। यहाँ पे पैटर्न ब्रूज की अगर हम बात करें तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इम्प्रिंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यूजली जो है यहाँ पे बेल्ट या फिर रॉड, मान लीजिए किसी को बेल्ट से मारा गया या फिर रॉड से मारा गया है, उसमें क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का इम्प्रिंट जो है वो स्किन पे छप जाता है, उसको हम बोलते हैं पैटर्न ब्रूज। या फिर मान लीजिए किसी को यहाँ पे कुचल कर मार दिया, मान लीजिए यहाँ पे कोई गाड़ी जा रही थी, अब कोई पर्सन सडनली उसके सामने आ गया, गाड़ी उसके ऊपर से चलेगी, तो वहाँ भी आपको पैटर्न ब्रूज जो है देखने को मिलेगी। ऑब्जेक्ट का जो इम्प्रिंट है वो पेशेंट के स्किन पे यहाँ पे छप जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिलेड ब्रूजिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीन इन डीप टिश्यू, मतलब जो डीप टिश्यू होती है उसमें आपको डिलेड ब्रूजिंग जो है देखने को मिलता है, जैसे आपका यहाँ पे स्कैल्प हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे रेलवे ट्रैक, यहाँ पे ब्रूज, यहाँ पे कॉज्ड बाय यहाँ पे ब्लंट रॉड लाइक ऑब्जेक्ट, मतलब जो एक ब्लंट रॉड लाइक ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर हम किसी को यहाँ पे मारते हैं तो उसमें आपको रेलवे ट्रैक ब्रूज जो है वो देखने को मिलता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे थर्मल इंजरीज की, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे हीट रप्चर, दैट इज यहाँ पे पोस्टमार्टम स्प्लिट ऑफ स्किन, यहाँ पे नॉट ट्रू लेसरेशन। देखिए यहाँ पे पोस्टमार्टम स्प्लिट ऑफ स्किन, जैसे मतलब पोस्टमार्टम किया तो उसमें क्या है, स्किन को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्प्लिट करना, जो कि क्या है, एक ट्रू लेसरेशन नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे प्यूजिलिस्टिक एटीट्यूड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉक्सिंग पोजीशन ड्यू टू यहाँ पे हीट स्टिफनिंग की वजह से आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे हीट, यहाँ पे हेमाटोमा की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एपिड्यूरल हेमाटोमा देखने को मिलेगा, क्यों, यहाँ पे फायर की वजह से। उसके बाद यहाँ पे कर्लिंग अल्सर की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह का स्ट्रेस अल्सर है फ्रॉम दी बर्न, मतलब बर्न की वजह से स्ट्रेस अल्सर हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कर्लिंग अल्सर। देन यहाँ पे फायर आर्म इंजरीज की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट शॉट में आपको यहाँ पे ब्लैकनिंग जो है इनसाइड दी वाउंड, यहाँ पे आपको ब्लैकनिंग देखने को मिलेगी यहाँ पे वाउंड के अंदर। उसके साथ साथ यहाँ पे चेरी रेड कलर भी देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे इंडिकेट करेगा किसको, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग को। यहाँ पे क्लोज यहाँ पे शॉट की अगर हम बात करें, जिसमें क्या होगा, आपको टैटूइंग प्रेजेंट होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी यहाँ पे चेरी रेड कलर देखने को नहीं मिलेगा। अगर देखिए चेरी रेड कलर देखने को मिल रहा है, यूजली तो कार्बन मोनोऑक्साइड के पॉइजनिंग की वजह से देखने को मिलता है। यूजली कहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे कॉन्टेक्ट शॉट, लेकिन क्लोज शॉट में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे डिस्टेंट शॉट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओनली एंट्रेंस बाउंड, नो ब्लैकनिंग और टैटूइंग, मतलब इसमें सिर्फ आपको यहाँ पे एंट्रेंस बाउंड देखने को मिलेगा, ना ही कोई ब्लैकनिंग देखने को मिलेगी, ना ही कोई टैटूइंग देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे ग्रेज कॉलर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एब्रेजन देखने को मिलेगा, यहाँ पे ग्रेज रिंग
अराउंड यहाँ पे बुलेट एंट्री, मतलब जहाँ पे आपकी बुलेट की एंट्री जहाँ पे हो रही है वहाँ पे आपको एक ग्रीस रिंग जो है वो देखने को मिलेगा। देन बात करें हम यहाँ पे एब्रेजन कॉलर, इसमें क्या होता है कि अराउंड एंट्री वाउंड, यहाँ पे जो एंट्री वाउंड होती है उसके अराउंड ड्यू टू यहाँ पे बुलेट रबिंग द स्किन, क्योंकि देखिए जैसे ही बुलेट यहाँ पे बॉडी के अंदर या फिर स्किन को यहाँ पे पियर्स करेगी तो वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले बुलेट क्या है स्किन को यहाँ पे रब करेगी, उसके वजह से जो है आपको यहाँ पे एब्रेजन कॉलर जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे ड्राउनिंग की, तो यहाँ पे देखिए फ्रोथ फ्रॉम माउथ एंड नोज, अगर यहाँ पे फ्रोथ आपको कहाँ पे माउथ और नोज से दिख रहा है देन इट इज़ यहाँ पे फाइन एंड यहाँ पे कोपियस कंडीशन जो है। देन यहाँ पे क्यूटिस यहाँ पे एन सेरिना, जिसमें अगर गूज यहाँ पे स्किन अपीरियंस पोस्ट यहाँ पे मार्टम, यहाँ पे वॉशर वुमेन हैंड, यहाँ पे वॉशर वुमेन हैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्किन रिंकलिंग ऑन द इमर्सन। अब देखिए यहाँ पे वॉशर वुमेन हैंड की बात करें तो यूजुअली देखा होगा आपने कि अगर आप बहुत देर तक नहाते हैं या फिर बहुत देर तक कपड़े खींचते हैं तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपकी स्किन है ना यहाँ पे हैंड की या पाम की, तो वहाँ पे देखिए रिंकल्स पड़ जाते हैं। अब वो रिंकल्स जो है क्या करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पानी है तो वहाँ पे स्लिपरी होता है, कुछ पकड़ने में दिक्कत होती है, यहाँ पे गॉड ने हमको नेचुरल जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए प्रोवाइड कराया हुआ है कि उसको पकड़ेंगे हम तो वहाँ पे वो स्लिप नहीं होगा। ठीक है, तो यूजुअली जो है आपका जब ज़्यादा नहा लेते हैं या फिर जो कपड़ा बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पे वाटर के कॉन्टैक्ट में रहते हैं तब ये कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। देन आफ्टर यहाँ पे गेटलर टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्लोराइड यहाँ पे कंपैरिजन इन यहाँ पे हार्ट चैम्बर में आपको देखने को मिलता है। डायटम टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीन इन बोन मैरो साइन ऑफ एंटी यहाँ पे मॉर्टम ड्राउनिंग, ये क्या है डायटम्स अगर आपको यहाँ पे देखने को मिले तो ये क्या है बोन मैरो में, देन ये क्या है साइन ऑफ एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग। देन यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे इन्फेंटिसाइड या फिर जो है आपका यहाँ पे नियोनेटल फोरेंसिक। ठीक है, यहाँ पे स्पेल्डिंग साइन, यहाँ पे स्पेल्डिंग साइन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है जो ओवरलैपिंग ऑफ फीटल स्कल बोन ऑन द एक्सल, मतलब जो फीटल इसका यहाँ पे फ्रंटल है, पेराइटल है, ओसिपिटल है, ये जो आपकी स्कल बोन है एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगी यहाँ पे ओवरलैपिंग, इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्पेड यहाँ पे स्पेल्डिंग यहाँ पे साइन। देन यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे लंग फ्लोटर्स इक्वल टू यहाँ पे लाइव बर्थ। उसके बाद यहाँ पे मैसरेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका एसेप्टिक यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ डेड फीटस इनटू यूट्रो यहाँ पे यूट्रस में। उसके बाद यहाँ पे प्लेक्वेस्ट टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये लंग वेट टू दी बॉडी वेट रेशियो जो है वो कितना है ग्रेटर देन 1/35 लाइफ बर्थ। देन उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कैफे यहाँ पे कॉर्नरी, ये क्या है आपका सडन डेथ फ्रॉम यहाँ पे चोकिंग और यहाँ पे इंटॉक्सिकेटेड यहाँ पे पर्सन, मतलब सडन डेथ हो जाए चोकिंग की वजह से इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, मतलब कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं हो और यहाँ पे क्या हो जाए सडन डेथ हो जाए किसकी वजह से चोकिंग की, तो उसको हम बोलते हैं कैफी कॉर्नरी। उसके बाद यहाँ पे फॉसी जॉ की अगर हम बात करें तो ये क्या है यहाँ पे ऑक्यूपेशनल यहाँ पे हैजार्ड इन यहाँ पे मैच वर्कर, मतलब जो है जो मैच बॉक्स बनाते हैं वर्कर उनके केस में वहाँ पे क्या यहाँ पे मोस्ट यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आप यहाँ पे वाइट फॉस्फोरस के कांटेक्ट में आते हैं, उसकी वजह से आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। देन यहाँ पे लेड पाल्सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूजली जो है रिस्ट ड्रॉप की वजह से होता है जिसमें यहाँ पे रेडियल नर्व की यहाँ पे पाल्सी हो जाती है। यहाँ पे रेलवे स्पाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आफ्टर ट्रेन एक्सीडेंट, मतलब ट्रेन एक्सीडेंट के बाद यहाँ पे पोस्ट ट्रोमेटिक यहाँ पे क्या है यहाँ पे स्ट्रेस डिसऑर्डर जो कि क्या है यहाँ पे हिस्टोरिकल टर्म होता है। उसके बाद यहाँ पे मॉन्डोर्स साइन की अगर हम बात करें तो इकाईमोसिस फ्रॉम यहाँ पे मैंडिबुलर फ्रैक्चर हो गया, उसकी वजह से इकाईमोसिस हो गया तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे मॉन्डोर्स साइन। देन कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पोस्टमार्टम फाइंडिंग की बात की जाए, देन यहाँ पे मार्बलिंग का मतलब होता है यहाँ पे ग्रीनिश ब्लैक वेन ऑन दी एब्डोमेन, यहाँ पे नियर अबाउट यहाँ पे 36 आवर के आसपास आपको ये देखने को मिलेगी। यहाँ पे टेकिनोयर की अगर हम बात करें पहले ही बताया यहाँ पे आपको हॉरिजेंटल रेडिश ब्लैक लाइन देखने को मिलेगी, कहाँ पे स्क्लेरा पे ड्यू टू यहाँ पे ड्राइंग ऑफ यहाँ पे कंजक्टाइवा। यहाँ पे पार्चमेंट लाइक एब्रेजन जो है आपको यहाँ पे पोस्टमार्टम स्किन यहाँ पे ड्राइंग कॉमन इन बर्न में देखने को मिलेगा। हीट स्टिफनिंग की बात करें तो यहाँ पे ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ मसल प्रोटीन, यहाँ पे जो मसल प्रोटीन होता है उसमें कोगुलेशन होने लगती है, उसकी वजह से आपको यहाँ पे हीट स्टिफनिंग देखने को मिलती है जो कि रिसेंबल करता है यहाँ पे राइगर मोटिव जिसमें आपका स्टिफनेस ऑफ द बॉडी देखने को मिलती है। देन यहाँ पे
वॉशर वूमेन चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे स्किन की यहाँ पे रिंकलिंग हो जाएगी ड्यू टू यहाँ पे प्रोलॉन्ग इमर्सन। यहाँ पे स्टार्ट इन फिंगर, पहले फिंगर्स में आती है, उसके बाद यहाँ पे पाम पे भी आ जाती है। देन आफ्टर कुछ यहाँ पे स्केलेटन क्लू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंडिबल, मैंडिबल क्या है, यहाँ पे यू शेप्ड होता है किसमें, फीमेल में, और वी शेप्ड जो होता है वो मेल में। मान लीजिए कोई यहाँ पे स्केलेटन मिला, अब उसको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे मेल है कि फीमेल। अगर आप यहाँ पे मतलब इंटर्न है तो इतना जल्दी तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, आप एक्सपर्ट है तो वो कर लेते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कोई मेल को फीमेल से डिफरेंट करती है, तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये मेल का है या फीमेल का। अब मान लीजिए आपने मैंडिबल का यहाँ पे एग्जामिनेशन किया और यहाँ पे आपको दिखा कि जो मैंडिबल का जो शेप है वो यू शेप है, तब आप यहाँ बोलेंगे कि ये फीमेल का मैंडिबल है। लेकिन अगर वहीं ये वी शेप का मिला तो ये आप बोलेंगे ये मेल का मैंडिबल है। सैक्रम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शॉर्ट एंड ब्रॉड, यहाँ पे शॉर्ट एंड ब्रॉड पेल्विस और सैक्रम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे किसका होता है, यहाँ पे फीमेल का होता है। नैरो और लॉन्ग जो होता है वो मेल के केस में होता है। प्यूबिक एंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर वो ग्रेटर देन 80 यहाँ पे डिग्री है तो ये फीमेल है, और लेस देन 70 डिग्री है तो यहाँ पे मेल हो जाएगा। स्कल सूचर क्लोजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिगिन होता है यहाँ पे 30 ईयर्स में और कंप्लीट होता है यहाँ पे 50 ईयर्स में। फीमर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कैरिंग एंगल इज ग्रेटर इन फीमेल, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो फीमेल होता है उनका ब्रॉड पेल्विस होता है, तो उसकी वजह से जो है आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे इश्यू प्यूबिक इंडेक्स की बात की जाए तो ये ग्रेटर देन 95 होता है फीमेल में, और यहाँ पे लेस देन होता है 90 मेल के केस में। देन आफ्टर हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे डीएनए और ब्लड एनालिसिस की, जिसमें ब्लड ग्रुपिंग सबसे पहले आती है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यहाँ पे डिसरप्टेड यहाँ पे पैटर्निटी केसेस के लिए जो है कि आप ब्लड ग्रुपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करें तो यहाँ पे बाई एलेक यहाँ पे जेफरी यूजेस की यहाँ पे सेक्सुअली यहाँ पे STR डेट इज यहाँ पे शॉर्ट यहाँ पे टेंडम रिपीट को यूज करके उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यहाँ पे जो है इन्वॉल्व किया, ताकि जो है हम पता लगा सकें कि कौन यहाँ पे एक्चुअल कल्प्रेट होता है। HLA टाइपिंग की अगर हम बात करें यहाँ पे, जिसको यूज इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट यहाँ पे कॉम्पैक्टिबिलिटी के लिए किया जाता है। यहाँ पे प्रिसिपिटिन टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये डिटरमाइन करता है यहाँ पे स्पीसीज ओरिजिन ऑफ ब्लड। यहाँ पे उसके बाद टाकायामा टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको पिंक फेदरी क्रिस्टल देखने को मिलेगा। यहाँ पे ब्लड कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है ये। देन उसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फॉरेंसिक टर्म, यहाँ पे कॉर्पस, यहाँ पे डेली सिटी, जिसमें क्या होता है बॉडी ऑफ क्राइम, यहाँ पे प्रूफ डेट क्राइम यहाँ पे अकर्ड, और इसको ये चेक करने के लिए किया जाता है कि क्या सच में क्राइम हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यहाँ पे एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम वाउंड की बात कीजिए, यहाँ पे वाइटल रिएक्शन जो है, यहाँ पे आपको रेडनेस देखने को मिलेगा, इन्फ्लेमेशन यहाँ पे सीन ओनली इन एंटीमॉर्टम। पोस्टमॉर्टम में ऐसा कुछ आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिला है। यहाँ पे थैनेटो यहाँ पे माइक्रोबायोम, ठीक है, ये क्या है आपका यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिकल चेंज आफ्टर डेथ, उसको हम बोलते हैं थैनेटो माइक्रोबायोम। ठीक है, यहाँ पे वाइपर बाइट क्लू, अगर मान लीजिए आपको किसी वाइपर ने काट लिया, देन आपको यहाँ पे हेमेट्यूरिया होगा, यहाँ पे कोगुलेशन डिफेक्ट देखने को मिलेगा, और आपको यहाँ पे जो स्नैक होते हैं उसके जो फैंग होते हैं वो भी आपको मार्क वो भी दिखाई देंगे। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर मान लीजिए पॉइजनिंग हो गई, यहाँ पे आपको ब्राइट चेरी रेड स्पॉट यहाँ पे पोस्टमार्टम लिबिडिटी में दिखाई देगा। कुछ यहाँ पे आपका टॉक्सिक प्लांट यहाँ पे बजवर्ड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अर्बस, यहाँ पे प्रीकेक्टोरियस, जो कि क्या है यहाँ पे रोजरी पी होता है, जिसमें आपको टॉक्सा यहाँ पे टॉक्स एल्ब्यूमिन, यहाँ पे फीटल इन स्मॉल डोज, यहाँ पे फेटल है स्मॉल डोज, मतलब इसका आप स्मॉल डोज लेंगे फिर भी क्या है ये फेटल है, बहुत ही नुकसानदायक है। यहाँ पे रेसिनस, यहाँ पे कॉम्युनिस, जिसको हम बोलते हैं कैस्टर, ये आपको रेसिन यहाँ पे पॉइजन जो कि यूज किया जाता है किसमें, बायोटेरिज्म में। दतूरा की बात करें तो ये आपको यहाँ पे बेलाडोना एल्किलवाइड है, जिसको हम एट्रोपिन बोलते हैं, ड्राई एज बोन हॉट एज हेयर। यहाँ पे जो है कैलोट्रोपिस की अगर हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं मदार, ये क्या है आपका यहाँ पे कार्डियक पॉइजनिंग होता है, जो कि यूज्ड इन कैटल के लिए, मतलब कैटल को मारने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम सिंस बर्थ क्लू की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे बॉडी वार्म और यहाँ पे फ्लैसिड होगी, वो लेस देन 3 आवर के लिए, कोल्ड और फ्लैसिड जो हो जाएगी आपको 3 to 8 आवर के बीच में। यहाँ पे कोल्ड और स्टिफ डेट इज़ यहाँ पे राइगर, यहाँ पे 8 to 24 आवर्स के बीच में। मार्बलिंग जो हो जाती है वो यहाँ पे 36 से 48 घंटे में। और यहाँ पे पर्गनिंग ऑफ फ्लूइड की अगर हम बात करें,
पर्जिंग ऑफ फ्लूइड की अगर हम बात करें, जो कि यहाँ पे ग्रेटर देन 24 आवर में देखने को मिलेगी, और यहाँ पे स्केलेटोनाइजेशन जो है वो आपको ग्रेटर देन 1 मंथ के आसपास जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे, अच्छा ये तो रिपीट हो गया मार्बलिंग, अच्छा हाँ ये भी रिपीट है। हाँ देन यहाँ पे हाँ ठीक है, यहाँ पे वेपन और यहाँ पे वाउंड मैचिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए इंसीज्ड वाउंड, तो यहाँ पे आपको शार्प एज वेपन के द्वारा होता है, यूजली जो है नाइफ से या फिर ब्लेड से इस पे जो है आपको यहाँ पे हिट किया गया होगा। चॉप वाउंड की अगर हम बात करें तो या फिर एक्स से, कुल्हाड़ी से या स्वॉर्ड से, तलवार से किया जा सकता है, जिसमें आपको क्लीन कट और यहाँ पे अंडरलाइंग बोन फ्रैक्चर जो है वो देखने को मिलेगा। लेसरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ आपका ब्लंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टोन ऑब्लिक स्ट्राइक में देखने को मिला। यहाँ पे स्टैब वाउंड की अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका लॉन्ग पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे डैगर, यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर की वजह से हो सकता है। यहाँ पे फायर आर्म एंट्री की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको इन्वर्टेड मार्जिन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे एब्रेजन कॉलर भी देखने को मिलेगा। फायर आर्म एग्जिट की बात करें तो यहाँ पे इवर्टेड, देखिए अगर इन्वर्टेड मार्जिन है तो यहाँ पे फायर आर्म की एंट्री को इंडिकेट करेगा, और इवर्टेड आर्म मतलब देखिए अगर ऐसे है, ऐसे यहाँ पे बंदूक की गोली ऐसे गई है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इन्वर्टेड। और यहाँ पे इवर्टेड की अगर हम बात करें तो इवर्टेड जो है आपका ऐसे होगा, ठीक है, यहाँ पे इरेगुलर हो जाएगा मार्जिन उसकी, ठीक है। बर्न की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे फर्स्ट डिग्री बर्न में सिर्फ आपका जो आउटर लेयर एपिडर्मिस होती है, जिसको फर्दर 5 लेयर में डिवाइड किया गया है, ठीक है, वो इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे आपको रेडनेस, पेन, लेकिन कोई भी ब्लिस्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड डिग्री की बात करें तो ये इन्वॉल्व करती है आपकी डर्मिस को, जिसमें आपको ब्लिस्टरिंग भी देखने को मिलती है, और ये वेरी पेनफुल होती है। थर्ड डिग्री की अगर हम बात करें, जिसमें आपका यहाँ पे फुल थिकनेस, पेनलेस ड्यू टू यहाँ पे नर्व डिस्ट्रक्शन की वजह से होता है। और यहाँ पे रूल ऑफ 9 की अगर हम बात करें, यहाँ पे बॉडी सरफेस एरिया एस्टिमेट इन बर्न, मतलब जो है कितना बॉडी सरफेस एरिया जो है जल गया है उसको हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे रूल ऑफ 9 से। वाइटल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे रेडनेस, ब्लिस्टर देखने को मिलेगा, ये आपको एंटी यहाँ पे मॉर्टम बर्न के केस में देखने को मिलेगा। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे पॉइजनिंग क्लू, तो यहाँ पे मान लीजिए साइनाइड की पॉइजनिंग हो गई है, देन आफ्टर आपको बिटर आलमंड यहाँ पे स्मेल देखने को मिलेगा, और ब्राइट रेड ब्लड भी देखने को मिलेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड ये तो सबको पता है, यहाँ पे चेरी रेड, यहाँ पे लिविडिटी, उसके साथ साथ हेडेक ऑब्लिक यहाँ पे नोजिया। मिथेनॉल की अगर हम बात करें तो मिथेनॉल जो है यहाँ पे ब्लाइंडनेस, यहाँ पे स्नोफील्ड विजन, और यहाँ पे फॉर्मिक एसिड यहाँ पे टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। बारबिटराइट्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे बुल्लस लीजन, उसके साथ साथ यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड की यहाँ पे पॉइजनिंग हो रही है तो उस कंडीशन में आपको ब्लैक यहाँ पे चार्ज्ड लिप और यहाँ पे म्यूकोसा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए नाइट्रिक एसिड की यहाँ पे पॉइजनिंग हो गई, देन आपको यहाँ पे येलो डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ग्रीनिश ब्राउन स्टेन आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कार्बोलिक एसिड के केस में फिनॉल जैसी स्मेल आएगी, उसके साथ साथ यहाँ पे वाइट लेदरी म्यूकोसा भी देखने को मिलेगा। कुछ यहाँ पे आपका न्यूरो फॉरेंसिक पॉल की अगर हम बात करें तो पॉन्ड्स फ्रैक्चर, यहाँ पे पॉन्ड फ्रैक्चर आपको इन्फेंट स्कल इंजरी, जो कि लुक लाइक यहाँ पे पिंग पोंग, यहाँ पे डिप्रेशन, यहाँ पे उसके बाद गुटर फ्रैक्चर की अगर हम बात करें जिसमें आपको यहाँ पे ग्लैंसिंग बुलेट इंजरी देखने को मिलेगी। रिंग फ्रैक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्कल बेस फ्रैक्चर ड्यू टू फॉल ऑन फीट ऑब्लिक, यहाँ पे बटक, मतलब अपने बटक के मतलब जो है की तरफ से या फिर फीट की तरफ से अगर कोई फॉल होता है देन आपको रिंग फ्रैक्चर देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है बेस ऑफ द स्कल का यहाँ पे फ्रैक्चर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे काउंटर कूप इंजरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्रेन इंजरी अपोजिट टू द इम्पैक्ट साइड, एक हो जाएगा आपका काउंटर कूप इंजरी और एक होता है आपका कूप इंजरी। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपका ये ऐसा ब्रेन है, अगर इंजरी यहाँ पे हुई है और यहीं पे भी इफेक्ट भी हुआ है तो उसको हम बोल देंगे यहाँ पे कूप इंजरी। और काउंटर कूप की मतलब यहाँ पे आपका मान लीजिए चोट यहाँ पे लगी लेकिन आपको इंजरी यहाँ पे हुई अपोजिट साइड में, तो उसको हम बोलते हैं काउंटर कूप इंजरी, ठीक है। ल्यूसिड इंटरवल की अगर हम बात करें तो ये क्लासिकली जो है कहाँ पे है, एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे ड्रग क्लू और यहाँ पे टॉक्सिक सिंड्रोम। यहाँ पे एट्रोपिन का ओवरडोज हो जाए तो यहाँ पे ड्राई एज बोन, यहाँ पे ब्लाइंड एज बैट, रेड एंड बीट। यहाँ पे कोकीन की बात करें तो यहाँ पे मिड्रियसिस, यहाँ पे टेकिकार्डिया और यहाँ पे चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। यहाँ पे कैनाबिस का हो जाए तो यहाँ पे कंजक्टाइवल, यहाँ पे इन्फेक्शन, उसके साथ साथ यहाँ पे म्यूसिनिस और यहाँ पे यूफोरिया भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे एलएसडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विजुअल हाइलुसिनेशन देखने को मिलेगा और यहाँ पे फ्लैशबैक
ओपोइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पिन पॉइंट पीपल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और यहाँ पे पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट की बात करें तो यहाँ पे आपको स्लज एम निमोनिक, जिसमें आपको यहाँ पे सलाइवेशन, लैक्राइमेशन या फिर यूरिनेशन जो है वो देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे फॉरेंसिक लॉ और इथिक्स है। तो यहाँ पे मैकनॉटन्स रूल की अगर हम बात करें तो ये क्या है, लीगल टेस्ट फॉर यहाँ पे इंसैनिटी, दैट इज यहाँ पे राइट रॉन्ग टेस्ट। उसके बाद यहाँ पे टेस्टामेंट्री कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेंटल साउंडनेस टू मेक ए विल, और यहाँ पे प्रोफेशनल यहाँ पे सेक्रेसी, दैट इज यहाँ पे इथिकल ड्यूटी नॉट टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन, मतलब ये एक तरह की इथिकल ड्यूटी है कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको आप किसी के साथ यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। देन यहाँ पे प्रिविलेज्ड यहाँ पे कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिस्क्लोज्ड यहाँ पे परमिटेड बाय लॉ इन कोर्ट। यहाँ पे कंसेंट टाइप की बात करें तो यहाँ पे इम्प्लीटेड, यहाँ पे इन्फॉर्म्ड, प्रॉक्सी और यहाँ पे ब्लैंकेट। यहाँ पे नोटिफिएबल डिजीज, डेट इज यहाँ पे मस्ट बी रिपोर्टेड, एग्जाम्पल यहाँ पे कॉलरा है या फिर जो है आपका यहाँ पे प्लेग हो सकता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे आपका यहाँ पे कुछ टॉर्चर ऑब्लिक यहाँ पे कॉस्टेडियल इंजरी साइन। देन यहाँ पे फलंगा की अगर हम बात करें, फलंगा जिसमें क्या होता है यहाँ पे बीटिंग सोल ऑफ द फिट, मतलब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बीटिंग सोल, यहाँ पे जो आपका सोल है उस पे यहाँ पे बीटिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं फलंगा। यहाँ पे टेलीफोनो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्लैपिंग ईयर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे वेट सबमरीन, यहाँ पे डिपिंग, यहाँ पे हेड इन वाटर रिपीटेडली, यहाँ पे जो आपको वाटर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेड को कॉन्टिन्यूसली क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रिप करेंगे, उसको हम बोलते हैं वेट सबमरीन। ड्राई सबमरीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लास्टिक बैग सफोकेशन, मतलब एक प्लास्टिक बैग होगा उसमें आपको डाल दिया जाएगा और यहाँ पे गले के साइड में उसको यहाँ पे टाइट करेंगे और सफोकेशन से अगर आपकी डेथ हो जाएगी उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ड्राई सबमरीन डेथ। देन यहाँ पे पैरेट फ्रैक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो स्पाइनल फ्रैक्चर ऑफ फीमर इन द चाइल्ड एब्यूज, मतलब चाइल्ड को एब्यूज किया गया था उसमें उसका यहाँ पे स्पाइनल फ्रैक्चर हो गया, ये इंडिकेट करता है आपका यहाँ पे पैरेट फ्रैक्चर। तो ये था आपका यहाँ पे फॉरेंसिक मेडिसिन का कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बज़वर्ड्स और यहाँ पे क्लिनिकल क्लू। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।